वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी लोगों को ईडीएम एंड फ्रेजेस फॉर एसएससी प्रीवियस कराने वाला हूं आरडब्ल्यू बुक से। ठीक है, 50 ईडीएम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिपीटेड मूड में कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं एन एग्जाम फॉर एसएससी सीजीएल, फॉर एसएससी सीएचएल, एमटीएस एंड सीपीओ में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट देरी के। जैसे कि लिखा है ए बेड ऑफ रोज, ए बेड ऑफ रोज मतलब रोजेस आसान कार्य, ए बेड ऑफ रोज आसान कार्य, इसका ईडियम हो जाएगा ए सिचुएशन और एक्टिविटी डेट इज कंफर्टेबल्स और ईजी, यानी एक ऐसा काम जो बहुत ही ईजी और आसान है। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा ईडियम का। नेक्स्ट ईडियम है जैसे कि लिखा है ब्लेसिंग इन ए डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस मतलब अप्रत्यक्ष सुख, मतलब ब्लेसिंग इन ए डिस्ग्रेस, इसका ईडियम हो जाएगा एन अप्रिएंट मिसफॉर्चून डेट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट, मतलब इसका हुआ एक प्रत्यक्ष दुर्भाग्य जिसके अंत में अच्छे परिणाम होते हैं, यानी मोस्टली आस्क्ड, यानी बहुत बार पूछा गया है, मोस्टली आस्क बहुत बार पूछा गया है। इसका मतलब जैसे ये ईडियम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ब्लेसिंग इन ए डिस्ग्रेस अप्रत्यक्ष सुख, एन अप्रिएंट मिसफॉर्चून, एन अप्रिएंट मिसफॉर्चून डेट इवेंचुअली डेट हैज़ गुड रिजल्ट, मतलब ऐसा काम आप करते हैं जो शुरुआत में तो बहुत दिक्कत होती, प्रॉब्लम, जैसे स्टडी शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम, जब जॉब लग जाती गवर्नमेंट तो कितना अच्छा होता है, वही इसका मतलब समझ सकते हो आप। नेक्स्ट ईडियम है ये बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब ये बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब अचानक घटी घटना, मतलब अचानक, ब्लू मीन्स अचानक घटना, तो ये हो जाएगा द हैपन अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली है द हैपन अनएक्सपेक्टेडली एंड अनप्लेसेंटली, यानी अप्रत्यक्ष या अप्रिय रूप से घटित होना, कोई अनएक्सपेक्टेडली हो जाना है, अचानक सडनली हो जाना, इसका मतलब टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली या सडनली इन अनप्लेसेंटली हो जाना कोई कार्य को। ठीक है, इस तो हो जाएगा ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब ए बोन ऑफ कंटेंस, मतलब विवाद की जड़, कंटेंस मीन्स होता है विवाद की जड़, तो हो जाएगा कॉज ऑफ क्रूल। ठीक है, नेक्स्ट डी में चाइल्ड टू द हार्ट, मतलब अत्यधिक भय की भावना, चाइल्ड टू द हार्ट अत्यधिक भय की भावना, इसका मतलब हो जाएगा टू मेक समवन अफेड, मतलब किसी का डर होना, अफेड मीन्स होता है डर होना। नेक्स्ट डी में केक वॉक आसान कार्य, एक केक वॉक आसान कार्य, समथिंग वेरी इजी बहुत आसान, ये चाइल्ड प्ले आसान कार्य होता है। एक क्लोज से मतलब बाल बच जाना, क्लोज से मतलब क्लोज मीन्स बहुत ही पास से बच जाना, क्लोज से मतलब नेरो स्कीप फ्रॉम डेंजर, यानी खतरे से बाल बच जाना। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम में ए डी में डोजन, मतलब एकदम सस्ता या अत्यधिक सस्ता, ए डी में डोजन मतलब होता अत्यधिक सस्ता, ये वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू, यानी नो एक्सपेंसिव मतलब महंगा नहीं है, ए डी में डोजन सस्ता है। डार्क और मतलब छिपा रुस्तम, तो हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड विनर, मतलब अनएक्सपेक्टेड विनर जो इसकी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, वो ऐसा निकला अप्रत्याशित विजेता। ए फिश आउट ऑफ वाटर, यानी ए फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब इसका मतलब हो जाए एन अनकम्फर्टेबल पोजीशन, मतलब होती बेकार स्थिति में होना, अनकम्फर्टेबल पोजीशन एक असहज असुविधाजनक स्थिति में होना। ठीक है, ए हार्ड नट टू क्रेक, मतलब अत्यंत कठिन कार्य, मतलब हार्ड एक हार्ड है बहुत कठिन, नट टू क्रेक यानी क्रेक करने में बहुत ही कठिन, जैसे एग्जाम को। ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सोल्व और अंडरस्टैंड, तो इसका मतलब हिंदी में भी लिखा हल करने या समझने में कठिनाई का सामना करना। ठीक है, ए मैन ऑफ स्ट्रो, मतलब गरीब या कमज़ोर व्यक्ति। ठीक है, मैन ऑफ स्ट्रो कमज़ोर व्यक्ति, तब मैन ऑफ नो सब्सटेंस, इसका जिसके पास कोई धन ना हो, ए मैन ऑफ स्ट्रो मतलब गरीब, सब्सटेंस कोई धन ना, ए मैन ऑफ सब्सटेंस, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस कोई सब्सटेंस ना होना, कोई धन ना होना। ए 9 डेज वंडर 4 दिन की चांदनी, समथिंग डेट बिकम पॉपुलर ओनली फॉर है
शॉर्ट पीरियड यानी थोड़े समय के लिए पॉपुलरिटी होना, तो इसे कहते हैं ए 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है ए रेड लेटर डे यानी महत्वपूर्ण दिन, ए रेड लेटर डे। बहुत ही रिपीटेड इडियम करा रहा हूँ मैं आप सभी लोगों को, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। ए रेड लेटर डे, तो इसका मतलब हो जाएगा ए वेरी स्पेशल डे। ठीक है। ए स्नेक इन द ग्रेस, मतलब आस्तीन का सांप होना, स्नेक इन द ग्रेस, आस्तीन का सांप होना, इसका आइडियम हो जाएगा ए ट्रेचरियस पर्सन यानी एक धोखेबाज, टीच जिसे कहते हैं ट्रेचियर्स पर्सन। ठीक है। इसका मतलब धोखेबाज पर्सन। स्टोन थ्रो अवे मतलब थोड़ी दूरी, यानी स्टोन थ्रो मतलब थोड़ी दूरी, स्टोन थ्रो अवे मतलब थोड़ी दूरी, इट ए शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है। इट डिगर्स ड्राउन मतलब कट्टर शास्त्रु, मतलब डिगर्स ड्राउन कट्टर शास्त्रु। ठीक है, यानी दुश्मन। टू हैव ए बेटर एनिमिटी यानी कट्टू शत्रु होना। वाइट एलिफेंट महंगी वस्तु मतलब कॉस्टली एंड ट्रबल सम, यानी ट्रबल बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें मतलब कह सकते हो। ये बिल्ड लिखा है बिल्ड गोस चास मतलब निष्फल प्रयास या खोज, यानी बिल्ड गोस चास मतलब निष्फल प्रयास करना है। वर्थलेस हंट और चास मतलब एक निरर्थक शिकार या प्रयास करना। ठीक है। एड इंसल्ट टू इंजरी मतलब दुख और अधिक बढ़ा देना। एड इंसल्ट मतलब दुखी में पहले से ही और दुख में कर देना। एड इंसल्ट टू इंजरी। ठीक है। टू मेक ए हैड सिचुएशंस इवन वर्स। ठीक है। अलार्म मैटर मतलब स्कूल या कॉलेज। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग यानी पढ़ाई का पहला मतलब इंस्टीट्यूशन यानी, ठीक है, पढ़ाई का प्रथम संस्थान अलार्म मैटर होता है। एन एक्स टू ग्रैंड मतलब स्वार्थ पूर्ति करना, अपनी स्वार्थ पूर्ति। एन एक्स टू ग्रैंड जैसे कि टू हैव ए सेल्फिश इंटरेस्ट। एप्पल ऑफ वन आई मतलब बहुत ही प्यारा, एप्पल ऑफ वन आई। तो समथिंग वेरी प्रेसियस और डियर यानी बहुत ही अच्छा। इट वंस वेट एंड मतलब उलझन में। इट वंस वेट एंड मतलब नॉट नोइंग व्हाट टू डू मतलब क्या करना है कुछ पता नहीं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।